नमस्ते दोस्तों। तो अभी सुबह का टाइम है, नहा के जस्ट अभी हम आ रहे हैं और 2 दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया। मतलब कि वहां से मायके से आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, ना कुछ डाला, शॉर्ट्स भी नहीं गए, मन ही नहीं कर रहा था। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ है वो हो पूछो मत कि इतना भयंकर मंजर कि क्या बताएं। ऐसे वारदात तो आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से इतना भयंकर मंजर जो सामने आया, तो दोस्तों अगले पल किसी का क्या होगा कुछ नहीं जानते। क्या वो लोग जानते थे कि जस्ट अभी हम लोग इतने खुशी खुशी से प्लेन में बैठ रहे हैं और हम लोग उसके बाद ये पूरी उड़ान भी नहीं पड़ पाएगी फ्लाइट हमारी। नहीं पता किसी को, अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता। जो बच्चे मेस में बैठ के खाना खा रहे थे, उनके सामने थाली निकली हुई थी, उन्हें क्या पता, वो तो सेफली अपने मेस के अंदर बैठ के खा रहे थे कि एक मेस के अंदर है, सेफ है बिल्कुल। उनको क्या पता कि यहाँ इतना ज्यादा अनसेफ होगा। उसके ऊपर प्लेन गिरा, कितनी बुरी त्रासदी हुई। एक बच्चा जो अपने माँ के लिए टिफिन लेकर गया था, जस्ट अपने घर से तुरंत लेके गया था, उसकी माँ जैसा कि दिखाया जा रहा है न्यूज वगैरह, उसकी माँ अपने स्टॉल से हट के किसी कस्टमर को कुछ देने चले गए, बच्चा वहीं खड़ा था, वो बच्चा चपेट में आ गया, माँ बची रह गई। वो क्या जान रही थी, वो बच्चा जान रहा था। तो दोस्तों अगले पल का कुछ भरोसा नहीं कि क्या होगा किसी के साथ भी। आज तो मतलब जिन्हें हम देख रहे हैं, कल हम भी हो सकते उसकी जगह, आप हो सकते हैं, हम हो सकते, कोई भी हो सकता है। आए दिन ये वारदात हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। और अगले पल का कोई भरोसा नहीं कि अगला पल है हम यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कि जो सोच रहे हैं बोलने के लिए वो भी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगला पल क्या होगा कुछ नहीं जानते। अभी जो चल रहा है उसके चलने कुछ सेकंड बाद हम कहाँ रहेंगे, क्या होगा कुछ नहीं जानते, लेकिन भविष्य तक सोच डालते हैं, है ना। क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है ऐसे टॉपिक पे। मतलब कि देखा नहीं जा रहा भाई, 2 दिन कितने भयावह तरीके से वो लोग गए हैं, है ना। जिंदा जल जाना, ओफो, या हल्का सा चिंगारी लग जाती तो हम लोग छटपटा जाते हैं। सोचिए, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, ना वीडियो कुछ बनाने का ना कुछ करने का, लेकिन फिर भी जिंदगी है, किसी का कुछ भी हो जाए, काम आगे का नहीं रुकता। यही दुनियादारी है दोस्तों, यही दुनियादारी है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी रहो, चाहे उसके घर का खुद भी हो, कोई भी इंसान हो, किसी का कुछ नहीं रुकता है, आगे चलता ही रहता है इंसान। सिर्फ हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो बचे हुए हैं, जो उनके फैमिली के हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बस उनको दुख सहन करने की क्षमता दें। इंसान सह लेता है, क्षमता रहे या न रहे, इंसान सहता है। क्या करे, उसके हाथ में और कुछ है ही नहीं सहने के सिवाय, बर्दाश्त करने के सिवाय। बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। सुबह का टाइम है और अभी हम चले किचन में, अभी नहा के पूजा करके आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो 2-3 दिनों से कुछ भी वीडियो मैंने नहीं डाली, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ शूट करने के लिए, तो बनाना तो है ही, चलो आज स्टार्ट कर देते कुछ भी। लेकिन चलते किचन में, देखते क्या करना है। अभी हम भी कुछ खा पी लेते, पूजा करके जस्ट आ रहे हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और राखी को खाना देना है। खाना एक बार वो ले चुका ऑलरेडी, उसका मील एक बार सुबह ही दिया जा चुका रहता है। वैसे आजकल गर्मी है ना, तो कुछ जल्दी कुछ खाता नहीं, सुबह के टाइम तो बिल्कुल कुछ नहीं खाता, कुछ भी दो ना तो नहीं खा रहा 2-3 दिनों से, लेकिन दोपहर में खा लेता है। अब अभी थोड़ा बहुत कुछ देंगे, नहीं कुछ खाएगा तो ना छाछ उसको मट्ठा बना के दे देते हैं दही का, तो उसको आराम से पी लेता है अच्छा खासा। तो उसके बाद दोपहर में खाना खाता। अगर नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। किचन में आते ही सबसे पहले माइंड में ये आता कि आज क्या बनेगा। हर घर का, हर गृहिणी का यही हाल होगा, है ना, कि आज क्या बनाए नाश्ते में, खाने में। तो फटाफट से आके सबसे पहले मैं फ्रिज खोलती हूँ कि क्या क्या सब्जियां हैं। तो सब्जियां जैसे डिसाइड कर लेते हैं ना, तो उस तरीके से फिर खाने का मेनू भी रेडी हो जाता है। उड़द दाल का पेस्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, फ्रिज में देखा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसकी कढ़ी बना देते हैं। इसकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। वैसे ज़्यादातर लोग तो बेसन वाली ही कढ़ी खाते हैं, लेकिन बेसन की कढ़ी से ज़्यादा अच्छी हम लोग को ये वाली कढ़ी लगती है। और इसी उड़द दाल से कल हमने बनाया था घुइयाँ, जिसको आप बोला जाता है, हम लोग अरबी बोलते हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए थे जो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ख़ास तौर से ये सीजन है बारिश के मौसम में, भाई बारिश तो अभी हो नहीं रही इतनी ज़्यादा, बारिश के मौसम में तो क्या बात है,
पकौड़ों की, है ना। वैसे पकौड़े कम खाना चाहिए, लेकिन बारिश के सीजन में कभी कदाल खाने में कोई बुराई नहीं है। तो फटाफट से हम कुछ बेसिक मसाले डाल के हम ग्रेवी लगा देते हैं। वैसे इस कढ़ी के बनाने के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की बहुत सारी रेसिपीज है, बट मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। लेकिन इस कढ़ी में मसाले थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। बेसन वाली कढ़ी तो बिल्कुल सिंपल से बनाइए, लेकिन इस कढ़ी में मसाले थोड़े से ज़्यादा पड़े। और लाइट की पूछिए मत, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल अंधेरा छा गया था। बहुत कट रही भाई, इस समय लाइट आ रही है जा रही है, इतनी गर्मी भीषण पड़ रही है, तो होगा क्या, बहुत कटौती की जा रही लाइट की। और फटाफट से इधर हम 2 प्याजा भिंडी बना रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग के यहाँ बहुत सिंपल सी भिंडी बनती है और बिल्कुल ड्राई वाली, और मैं मसाला भिंडी भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है ग्रेवी वाला। लेकिन आज 2 प्याजा भिंडी बना रहे हैं, आज के अक्सर बनाते रहते हैं, तो चीज़ें तो वही चीज़ रहती है। अब हमारे हाथ में किस चीज़ को किस तरीके से हम परोस रहे हैं थाली में ना। और फैमिली वाले भी भाई अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, और फैमिली को खाना खिलाना भी हम गृहिणियों के हाथ लिए एक टास्क ही होता है। हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा बस डिफरेंट कर दीजिए, फिर देखिए कैसे भूख जागती है सबकी, और सब खा लेते हैं, बड़े मन से मांग मांग के चटकारे लेके खाते हैं घर में। तो मेरी भिंडी की सब्जी भी रेडी हो गई है, और बड़ी टेस्टी लगती है भाई, इस तरीके से सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। किसने किसने बनाया खाया है, और मुझे भूख बड़ी तेजी से लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो दोस्तों कल के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मूड ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो इस समय शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं, आज दूसरा दिन है भाई। और इस समय अंधर, कल तो थोड़ी बहुत बारिश, कल भोर से बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, और लेकिन सारा दिन बादल बादल जैसा मौसम था। लेकिन आज बादल वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है, तेज धूप भी था, और इसमें अंधड़ जैसा चल रहा है। आंधी तो नहीं आ रही है, लेकिन तेज हवाएं चल रही है, अंधड़ वाली ही। तो मैंने कहा चलो अभी मैं जाने के लिए बाहर रेडी थी, मुझे कुछ जाना था, और कपड़े बस चेंज करने से जाना था बाहर किसी जरूरी काम से। लेकिन लग रहा कि आंधी आ जाएगी तो नहीं जा पाएगी इस समय। और इस समय लग रहा हो सकता है कि आंधी आवे, जाने से कोई फायदा नहीं अगर आंधी आ गई तो भाई आंधी पानी में कहीं निकलना, ऐसा अगर चांस रहे तो निकलने से बचना चाहिए। वैसे बहुत कोई खास जरूरी काम नहीं था कुछ जरूरी काम, बट इतना भी खास नहीं था कि आंधी पानी बेकार मौसम में भी बाहर निकल जाए। राखी आ जाओ। तो थोड़ा सा भी बाहर निकलते ही नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, घर से बाहर जल्दी निकलते नहीं, गेट तक भी नहीं आते हैं। और आ जाओ राखी बाहर, अभी को राखी के लेकर हम बाहर आए हैं, गेट तक भी आने में भी वो लग क्या जाए। और मम्मी आजकल गाँव पे है, नहीं तो मम्मी के यहाँ जाना हो ही जाता था, न रोज जा पाते तो 2 दिन गैप दे के ही जाते। तो चलिए थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते कैसा है। आज कई दिनों बाद हम बाहर का नज़ारा देखेंगे। आ जाओ राखी, थोड़ा और ये अपना बदमाशी करने लगता है। आ जाओ, कम राखी, देखो दौड़ के आ रहे हैं नीचे झांक रहे हैं, बाहर निकलना है। अब बाहर निकल जाएंगे तो फिर बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं इस समय शाम के टाइम। आंधी तो नहीं लेकिन हवाएं बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही हैं। गाड़ियां बन रही हैं। तो दोस्तों 20-25 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखते हुए। बाहर हम शूट नहीं करते, लोग आते जाते हैं देखने लगते हैं, अजीब नजरों से लगता है, अजूबा देख रहे हैं। तो अच्छा लगा थोड़ा, और हवा बड़ी अच्छी चल रही है। आंधी तो नहीं आई, अंधर टाइप का चला और हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा है। और शाम की ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही है। वैसे पूरा दिन घर से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। अनार का पेड़ हमारे देखिए खूब सारे अनार आए हैं पेड़ में, खूब सारे अनार आए। दिन में दिखाए होते, भी शूट नहीं कर रहे, दिन में दिखाएंगे दूसरे दिन आपको। और फल लगे हुए अनार के, और अभी हार्वेस्टिंग का टाइम तो नहीं हुआ है। और देखते हैं तो थोड़े रेडी से हो जाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ थोड़ा पक गए हैं अनार, खाने लायक हो गए हैं। तो खूब सारे अनार आए, लेकिन बाहर की तरफ ज्यादा लटके हुए, थोड़ा घना पेड़ है ना, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बाहर की तरफ से कल दिखाएंगे, दिन में इस समय थोड़ा सा अंधेरा हो गया, दिखाएंगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो देखिए अनार के पेड़ खूब लगे हुए हैं। अरे बंद हो जाओ भाई तो थोड़ी देर टहल के आए, बड़ा अच्छा लगा है। चलते हैं अंदर, क्योंकि शाम देख रहे हैं अंधेरा अंधेरा जैसा कुछ हो गया है। बहुत पसीने निकल रहे हैं भाई, देख रहे हैं। तो बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि गर्मी का पता ही नहीं चल रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और अंदर आते ही गर्मी का पता चलने लगा, पसीने निकलने लगे। बाहर पसीने नहीं निकल रहे थे, और बिना एसी के यहाँ अंदर नहीं बैठ सकते हैं, गर्मी लग रही है भाई। तो चलते थोड़ी सी किचन में कुछ
शाम की व्यवस्था करते हैं। लो भैया आ गए अपने किचन में और चलते हैं शाम की चाय मस्त सी बनाते हैं। तो फटाफट से पहले मस्त सी चाय बना लेते हैं। डालेंगे बहुत जरा। लो भैया बन गई मेरी मस्त सी चाय, मेरी शाम की स्पेशल चाय। गर्मी इतनी ज्यादा है क्या बताएं दोस्तों। पहले एसी ऑन करते हैं फिर उसके बाद चाय पीते हैं। इससे अच्छा तो बाहर था, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। सो दोस्तों जो ब्लॉग बन सका बना दिए। आज का ब्लॉग वैसे यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।